दरस तेरे की प्यास मन लागे, सहज आनंद मन बस बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर मैं गुरु जी की बेटी शिखा, मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुभ सांझ। संगत जी, इतना प्यार से गुरु जी जब हमें रिप्लाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है मानो हमारे दामन में सच में वो जो हम कहते थे ना कि दामन में सितारे भर लो, दामन में फूल भर लो, दामन में हीरे जवाहरात भर लो, दामन में तमाम खुशियाँ भर लो, दामन में तेरे दामन में जीवन की सारी खुशियाँ नज़र हो जाएं। जब हम ऐसा कहते थे ना, या सुनते थे या किताबों में पढ़ते थे, गुरुजी ने हमारा वही आलम सौगात में सौंप दिया है। क्योंकि अचानक से हम इतने दुखी रहते हैं और उस दुख में भी गुरुजी ने हमें इतने प्यार से संभालते हैं कि हम खुश होके कहते हैं शुक्राना गुरुजी। हर वेले साइयां तेरा शुक्र करा मैं, दुख होवे सुख होवे तैनू ना भुलावा मैं, नीवापन मेरे गल बात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, बहुत प्यारा आज गुरुजी ने मुझे एक रिप्लाई दिया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने शेयर किया था अपने इस प्यारे से गुरुजी अरदास चैनल पे कि सपने में मेरी माँ आई थी, एक दिन मेरे ससुर जी आए थे, एक दिन मेरी दादी आई थी और ये सभी पितृपक्ष में ही पधारे। एक दिन मेरी नानी सास आई थी, जो जो मुझे बहुत प्रिय, मुझे बहुत प्यार करते थे, वो सब। मेरी चाची जी आई थी और इन सब के आने में सबसे शुभ संकेत ये था कि ये सब बिल्कुल प्रसन्न आए थे और सबके साथ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, उनके साथ में, यानी कि सबको गुरुजी ने अपनी चरनी लगा लिया है। और फिर भी, और उस दिन गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे, जब जब इनके मैंने दर्शन किए इस पितृपक्ष के दौरान, तो करवाए दर्शन महाराज ने, हमारे साहिब मेहरबान ने। तो उस दिन मुझे गुरुजी ने पहले कहा था कि अज रात तैन मैं दर्शन देवांगा, मैंने पहचान ली और शुक्राना जरूर करी। और संगत जी, आज अचानक से दिन में आज मुझे गुरुजी ने बहुत दिनों के बाद सुलाया, अपनी बेटी को सुलाया भी तो सत्संग सुनाते सुनाते सुलाया अपनी गोद में। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनते अगर तू सो जाएगी तो तू मेरी गोद में सोती है, तुझे मैं संभालता हूँ, तेरी सारे मनोविकार को मैं हरण करता हूँ और तुझे मैं बहुत 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 सुकून ब्लेस करता हूँ मेरा बच्चा, ताकि तू फिर से उठे और फिर से नई ऊर्जा के साथ तू अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान में लग जाए, पंख फैलाने में लग जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब मैं लेटती हूँ तो मुझे जो सत्संग मेरे सामने आया वो एक बहुत प्यारी आंटी का था और वो आंटी बहुत भाव से सत्संग कर रही थी और वो गुरुजी के साथ बहुत बच्चे की तरह लड़ रही थी कि ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बाबा, ऐसा क्यों, क्यों मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं। उनके पास जोत के घी के लिए भी संगत जी पैसे नहीं थे, उनको दिक्कत हो रही थी, उनको परेशानी हो रही थी। वो कहती थी पहले तो मुझे जोत के घी के लिए कभी टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब आपकी जोत के घी के भी मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों बाबा, क्यों आपने मेरी ऐसी स्थिति कर दी है बाबा। और वो इतने हट से अपने पिता से बात कर रही थी ना कि सच में बहुत प्यार आया उन आंटी के इस भाव पे। वाड़ी जावा उस आंटी पे बहुत प्यार से संगत कर रही थी। और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी उनके पास ऐसी नदियां बहा दो आपकी, वो जोत के घी के लिए कभी उनको कष्ट ना हो। तो संगत जी, एक तो ये था। दूसरा क्या था संगत जी,
दूसरा क्या था संगत जी, कि एक तो वो आंटी का दूसरा सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया, उसमें एक आंटी 10 साल से बाहर थी और 10 साल से वो फ़ॉरेन में ही हैं, लेकिन वहाँ भी उनको इंडिया से भी बदतर स्थिति में रखा गया था और उनके 2 बच्चे ब्लेस हुए थे वहीं पे। और अभी वो कुछ दिन पहले गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने उनको खुद से जोड़ा 1-2 साल पहले और उनके पास अपना कोई कार्ड नहीं था, उनके पास कुछ पैसे नहीं, उनके पति को जब वो कहती थी, तो वो कहते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड की? तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की? सब कुछ तो मैं घर में ला देता हूँ। लेकिन इनका था कि मुझे भी मन होता है कभी प्रसाद भोग लगाने का, मुझे भी मन करता है कभी संगत करने का, मुझे भी मन होता है कभी घूमने का। तो मेरे पास अगर खुद के पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे करूँगी? इनकी ये इच्छा रहती थी। तो ये गुरुजी के सामने में अपनी बातें रखती थी, ऐसे ही रात में चुपके से ये मन ही मन कहती थी। संगत जी, कुछ ऐसी कृपा की गुरुजी महाराज ने कि वो आंटी के हस्बैंड आते हैं 3-4 दिन पहले और वो कहते हैं कि सुनो ये तेरा क्रेडिट कार्ड है और तू इसको रख। कुछ ऐसा उनके ऑफ़िस में ही हो गया चक्कर कि उनकी वाइफ़ का क्रेडिट कार्ड भी वहाँ पे ज़रूरी था। और ये गुरुजी की कृपा ही थी और वो थैंक यू कर रही थी बार-बार और उन्होंने एक ही प्रार्थना की गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज मुझे अपने लिए अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपने बच्चों के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना है। आई थिंक उनकी भी एज जैसे हम लोग की है 40 प्लस वही थी और वो कह रही थी कि आधी ज़िंदगी हमने जी ली है लेकिन हमारी इच्छा है बाबा कि आपकी कृपा से हमारे कुछ भी अगर गुण है, अगर ना भी गुण है तो आप हम में गुण भर दो और हमें आगे लाओ। हमें कुछ भी तो ऐसा करें कि सबको हम पे नाज़ हो। किसी को हो ना हो आपको हम पे नाज़ हो। हमें खुद पे अपनी नज़रों में नाज़ हो, हमारे बच्चों को हम पे नाज़ हो। बहुत प्यारा उनका भी भाव था। ये दोनों सत्संग गुरुजी ने मुझे सोते-सोते सुनाए और ये सुनते-सुनते मैं सो गई थी। संगत जी जब मेरी नींद खुलती है और उस वक़्त जो सत्संग मेरे सामने था, वो सत्संग एक ब्लैक मैजिक का था और उस ब्लैक मैजिक के गिरफ्त में आके उनके बच्चों को जो आंटी संगत शेयर कर रही थीं, उनके बच्चों का जो दिमागी स्तर था, वो काम करना कम कर दिया था। जैसे कि उनके बच्चे अगर कुछ सोचते थे कि हम ये करेंगे, लेकिन उनसे वो काम नहीं हो पाता था। वो खुद ब खुद घुटने लगते थे, उनको दिक्कत होती थी और आंटी ने गुरुजी के चरणों में अरदास की थी कि गुरुजी मेरे बच्चों को क्या हो गया है? वो टाइम पे सोते नहीं थे, टाइम पे उठते नहीं थे। उनके बच्चों के साथ बहुत दिक्कत थी संगत जी और कुछ न कुछ थोड़ा-थोड़ा यहाँ भी है कि बच्चे लेट सोते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं, स्कूल के टाइम पे तो बच्चे उठ जाते हैं, अदरवाइज़ बेटा बहुत लेट तक सोता है। और जैसा हम जानते हैं कि 7 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए, 6 या 7 बजे तक। लेकिन नहीं उठ पाते हैं बच्चे और यहाँ पे उस आंटी ने बताया ये तभी होता है जब हमारे अंदर में नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी के जल प्रसाद से वो ठीक हो जाता है। तो संगत जी उस आंटी ने एक बहुत प्यारी बात बताई कि अपना घर में कम से कम आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम या तो मंत्र जाप या शब्द चला दो और बस बच्चे के कान में जाने चाहिए। और संगत जी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का कि उन्होंने जो दोनों बच्चे दो प्यारे सोल मुझे ब्लेस किए हैं वो दोनों गुरुजी से बहुत जुड़े हैं। आंटी ने कहा था कि बच्चों को मंत्र जाप के लिए प्रेरित करो और यहाँ दोनों बच्चों को मुझे कभी नहीं कहना पड़ता है कि बच्चों तुम मंत्र जाप करो, वो लोग खुद करते हैं। वो खुद समझते हैं कि गुरुजी उनके साथ हैं और तभी गुरुजी ने कल उनको बंगला साहब ब्लेस किया, मत्था टेकना। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी इसके बाद जो गुरुजी ने मुझे वो ब्लैक मैजिक का सत्संग था और उससे था कि तेरे घर पे आने वाली दुर्घटना से तेरा बचाव कर ले। सत्संग सुन और आने वाली समस्या का समाधान कर ले। और संगत जी मैंने फिर शुक्राना किया, आधी नींद में ही थी मैं। उठती हूँ तो संगत जी जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरे सामने में और कौन-कौन से सत्संग हैं, तो 4 सत्संग विपिन अंकल के चैनल के थे, जो कि मैं आधा सुनी और एक सत्संग विपिन अंकल के चैनल का सुन रही थी, तो बीच में हाथ मेरा लग गया और वो जो सत्संग बजने लगा, वो कौन-सा सत्संग था, ये भी गुरुजी की लीला ही होती है, कि उन्हें जो जवाब देना होता है, वो खुद ब खुद हमारे सामने लाते हैं। और जो वो सत्संग था, वो वही रूहानी रहमत रूहानी आंटी वाला सत्संग था
और उसमें जो आंटी थी आज, वो मोनिका आंटी, जिनको कि शायद सभी जानते होंगे, और उनके सत्संग का एक-एक लाइन बिल्कुल मेरे लिए रिप्लाई था। एकादशी के टाइम पे उनके लेफ्ट पैर में पेन, डिट्टो द सेम। उनके ऊपर मारन क्रिया, मुझे भी सत्संग आया था संगत जी। उनके साथ अ, पितृपक्ष में गुरुजी का कहना कि तुझे मैं स्वप्न में दर्शन दूँगा, और सपने में उन्होंने अपनी माँ के दर्शन पाए थे। सेम संगत जी। और वो बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो बहुत प्यारी सोल हैं, और उनके जीवन में सब कुछ गुरुजी ही हैं, और हम संगत परिवार ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माँ पापा भाई सबको खो दिया है संगत जी। लेकिन संगत परिवार उनके साथ है। मोनिका आंटी, अगर कभी आप अपना यहाँ मेरे यहाँ ये सत्संग सुनोगे, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन, आप जो मानना चाहो, गुरु बहन मानना। और आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत हिम्मत है आप में। और संगत जी, जिस तरह उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनको एक्सीडेंट से बचाया, और एक एक्सीडेंट के उनके बार-बार सत्संग आ रहे थे। मेरे पास भी संगत जी इस बीच में एक्सीडेंट के बहुत सत्संग आए हैं, और बार-बार ऐसे कि जिसमें कि मौत हो जाती है, या फिर हाथ-पैर टूट जाते हैं, बहुत, बहुत, बहुत डैमेज हो जाता है हमारा बॉडी पार्ट्स। और ये सत्संग सुना के गुरुजी हमारे आने वाली दिक्कत को काट देते हैं। सुनने मात्र से हमारे अंदर जो पेन होता है ना, पेन जगता है ना, उसी से वो हीलिंग भी कर देते हैं, और हमें ब्लेस भी कर देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मोनिका आंटी का सत्संग ब्लेस करने के लिए। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जैसे उनको गंगा मैया के सपने आते थे, तो मुझे भी संगत जी इस बीच में गंगा मैया के बहुत सपने आए हैं। और जिस तरह से वो अपने सत्संग बताती रहती हैं, उनके भाव इतने प्योर प्योर होते हैं ना, मैं बहुत 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 भावुक हो जाती हूँ उनके सत्संग को सुन के। और अभी आधा ही सत्संग हुआ था वो, और मैंने गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके कहा कि गुरुजी पहले शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने एक और सत्संग सुनाया कि तेरी बेटी पे बहुत कष्ट है, आंटी के बेटी को बहुत परेशानी होने वाली थी। तो गुरुजी ने उसको ना हल्का सा जी मिचलाना, या फिर उसको नौजिया, उसी में उसको कष्ट को काट दिया। और संगत जी, कष्ट काटने के लिए गुरुजी कोई सेवा तो लेते हैं हम सब से। तो आज क्या हुआ ना, आज जब मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने जोत जलाया था। तो मेरी बेटी नहा के उसी वक्त आती है मेरे रूम मंदिर कक्ष में, और मैं वहाँ पे जोत जला के मंदिर में पूजा कर रही थी। तो वो नहा के आई थी और मेरे पास आके अपने बेड पे लेट गई। तो मैंने उसको कहा, तुम नहाई हो? तो कहती है, हाँ मम्मी। तो मैंने कहा, लो ये सेवा करो। और वो उसको मैंने जोत दिया गुरुजी वाला, और वो जाके गुरुजी के चरण स्वरूप के पास जाके रखी। और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे इशारा दे दिया कि हुन तेरी बच्ची ना कल्याण कर देता कुड़िए, तू चिंता ना करिए कभी। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी छोटी छोटी सेवाएं लेके बच्चों को ब्लेस करते हैं, बहुत 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 ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं ब्लड सैंपल के रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब हल्का हल्का तो फ्लक्चुएशन होता है हमारे, लेकिन हम मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गुरुजी संभाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि इन इन लोगों की इम्यूनोथेरेपी बिल्कुल यंत्रवत चलेगी। और शुक्राना, क्योंकि जो ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए आते हैं ना, वो इस्कॉन मंदिर के सेवादार हैं, बहुत बहुत अच्छे, और उनका नाम भी देव है। तो शुक्राना गुरुजी, आप हमारे घर में उनको ही भेजते हैं जो हमें हमारे लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे आते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और अद्भुत सी बात हुई। जब आज सुबह मैं उठी हूँ और मैं बेटे के रूम के बाहर गई हूँ, तो आपको पता है विपिन अंकल और सौम्या आंटी, जो कल मैंने बटरफ्लाई के बारे में जिक्र किया था ना, वो 2 बटरफ्लाई मेरे बेटे के दरवाजे के दोनों साइड पे ऊपर में चिपकी हुई है, अभी भी है। मान लो गुरुजी बिल्कुल वहाँ पे रात भर उसके कष्ट को काटा है। रात भर घर के बाहर ऐसे वो रक्षा कवच बन के, सुरक्षा कवच बन के बैठे हैं कि कोई भी उसके रूम में पड़ नहीं मार सकता। कहते हैं ना कि परिंदा पड़ नहीं मार सकता, वही हाल है। और उसके विंडो पे थ्रू आउट, सुबह से लेके रात, रात से लेके सुबह, सुबह से लेके फिर रात, दिन में इतनी धूप में भी एक कबूतर का जोड़ा
लगातार बैठा होता है एसी के ऊपर में या विंडो के ऊपर में, कभी हटता ही नहीं है। उसी में से एक कबूतर के मैंने एक टांग एक दिन देखे थे, तो गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और संगत जी, एक और सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया, जिसमें एक आंटी के ना गले में खींच पड़ गई थी, और उनको ऐसा लगा था कि उनके गले में ना कोई मरोड़ दे रहा है। और संगत जी, मैंने तो सत्संग शेयर किए थे ना कल या परसों में शायद, कि मेरे विंडो पे जो मैना आती है ना, उसके गले में ना बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई उसके गले को ना बहुत ज़ोर से दाब दिया है। एक जगह से बिल्कुल पतला हो गया है गला उसका। मुझे देख के ही डर लगता है कि वो दाना चुगने को सर झुकाएगी, कहीं उसका गला ना टूट जाए। ऐसी कंडीशन में है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट बताया कि देख, तेरा हाल ऐ ही होना था, बट तेरे सिरहाने जो मेरा स्वरूप रखा है, तू जो मेरा मंत्र जाप करके सोती है, तू जो अपनी माताओं का ख्याल करती है, तू जो बगलामुखी माँ का चालीसा सुनती है, बस इसीलिए तेरे पास कोई भी बुरी शक्ति नहीं आती है बेटा। बस इसी तरह भक्ति के राह पे चली चल, तेरा कल्याण कितना। और तुझे जो भी ये ब्लेसिंग्स मिलते हैं, वो अकेले ना रखी, सब में बांटी चल, क्योंकि वंड के छकना सबसे बड़ी नेमत होती है। तो शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूँगी मेरे मेहंदीपुर बालाजी का, मेरे बालाजी सरकार का, बागेश्वर धाम बाबा का, बजरंग बली का, जय श्री राम का, और चिंतपूर्णी माता का, माता विंध्यवासिनी का, बगलामुखी माता का, मेरी माँ काली का, दक्षिणेश्वरी काली का, माँ सरला का, माँ कात्यायनी का, माँ गौरी का, माँ दुर्गा का, और माँ मंगला का, माँ शीतला का, क्योंकि सॉरी, जगन्नाथ स्वामी का, और साईं बाबा का, मेरे खाटू श्याम बाबा का, मेरे बाके बिहारी का, मेरे राधा जू का, क्योंकि ये सब लगातार मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आके मुझे ब्लेस करते हैं। पहले नहीं आते थे, लेकिन अब यही आते हैं, और गुरुजी मुझे कहते हैं, तुझे मैं इधर उधर की चीज़ें देखने ही नहीं दूंगा, न तू देखेगी, न तेरा मन भटकेगा। और इसके साथ ही उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा रील ब्लेस किया संगत जी। उस रील में था कि सबसे बड़ा दोष हमारी नज़रों का होता है। संगत जी, जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं भी गलत पोस्टर या गलत मैसेज देख के हमारी आंखें सबसे पहले भटकती हैं, तो गुरुजी कहते हैं, मैं तेरी आँखों को इतना ब्लेस कर दूंगा, तेरी आँखें बस सद्धर्म देखेंगी, सत्कर्म देखेंगी, सच्ची बातें पढ़ेंगी, और सुच्चे लोगों से मिलेंगी। तेरी आँखों को मैं कहीं भटकने ही ना दूंगा, तेरी आँखों को के काजल मैं बन जाऊंगा। मैं तुझे ब्लेस करता हूँ बेटा, तेरी माँ बन के मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा। और गुरुजी, आपके इस इतने प्यारे अनमोल से उपहार के लिए, इतने प्यारे आशीर्वाद के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। और सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी का ये है कि मेरे मन में भाव आते रहते हैं कि गुरुजी, कब आप सुमन से शुक्राना की सेवा लोगे, ताकि उसके कष्ट बहुत जल्दी जल्दी कटेंगे। और गुरुजी महाराज ने आज जब मैं पूजा कर रही थी, उसी वक्त ये सेवा ली मेरे पतिदेव से, और विपिन अंकल की कृपा से वो शेयर भी हुआ। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने महाराज का, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, इस प्यारे संगत परिवार का, जो हमें हर पल संभालते हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, मोनिका आंटी जैसे कह रही थी, जिसका साहब डाढ़ा होए उसको मार सके ना कोई। जिस तरह हम सबको अपने आप पे विश्वास रख के, एक आंटी का और सत्संग मेरे पास आया था, और उसमें उन्होंने इतने प्यार से समझाया था कि आजकल ना, जो भी उनके नियर एंड डियर वंस हैं, जो उन पे उनको आहत करने की कोशिश करते थे, पता तो हमें चल जाता है, सपने में हमें दिख जाता है सब कुछ, लेकिन हमें चुप रहना होता है। तो आंटी कहती थी ना कि कभी कभी उन्हें हंसी आती है कि उनकी क्या स्थिति होती होगी ना। एक बार क्या हुआ ना, वो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये तो मेरा ही सत्संग है। संगत जी, उनके यहाँ कुछ लोग आए, और वो उनके मंदिर कक्ष में गए, और वहाँ पे गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप देख के उन्होंने पूछा, ये कौन है? तो आंटी कहती, ये मेरे गुरु जी हैं। और वो उसके बाद ना उस रूम में गई ही नहीं, उनको गुरुजी ने उस रूम में आने ही नहीं दिया। और उसके बाद ना वो जो भागी, तो फिर वो जो हर 2-3 दिन पे आती थी, वो 6-7 महीने तक आई ही नहीं। तो आंटी कहती है, मुझे तो बड़ी मज़ा आई, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि यही पावर है जो इसके साथ खड़ा है, और गुरु जी के बाद तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे आसपास रह नहीं सकती। तो आंटी ना कह रही थी कि चाहे जिसको जो करना है कर लो, हमारे साथ हमारा अकाल पुरख खड़ा है। और
जिसको भी जो करना है वो अपना निशाने तीर चलाओ, लेकिन हमारे पास जो सुरक्षा कवच है ना, वो यूनिवर्स का है। पक्षी रूप में, बटरफ्लाई रूप में, हवा रूप में, अम, खुशबू रूप में, कड़ा प्रसाद रूप में, किसी भी देवी देवता के रूप में, पितरों के रूप में, हमारे बहुत 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 प्यारे संगत परिवार के रूप में हमेशा हमारा रक्षा कवच गुरुजी मंत्र जाप को बनाते रहेंगे, हमारे शब्द गुरबानी को बनाते रहेंगे, और हमारी माताएं हमारी रक्षा करेंगी। नवरात्रि पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होगा कि हम हर दिन माताओं का नाम लें और नवदुर्गा को याद करके गुरुजी का मंत्र जाप करें, और सबत के कल्याण के लिए कामना करें कि सबके लिए कल्याणकारी हो। और जो ये ब्लैक मैजिक से घिरे हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा कि हे माँ, आप सबको सबके कष्ट को काटो, क्योंकि काली माँ ही सारे काली तंत्रों का निवारण करती है। तो हे काली माँ, सबकी बाधाओं से, सबके मन को विकारों से मुक्त करो माँ। मैं यही प्रार्थना करती हूँ आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शनिवार के दिन मैं शनिदेव महाराज से भी कहती हूँ कि सबको मुक्त करो। आज पता नहीं क्यों एक साखी, एक प्यारा सा भाव आ रहा है और मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ संगत परिवार। एक बार क्या हुआ ना कि बजरंगबली बैठे थे, वो भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे और समंदर के किनारे बैठे थे। संगत जी, उसी वक्त वहाँ पे शनिदेव आते हैं और शनिदेव को 7.5 महीने, 7.5 महीने, 7.5 उनके रहता है, 7.5 दिन, 7.5 साल, 7.5 साल ही रहता है, 7.5 ही जो होता है। तो शनिदेव को उतने दिन बजरंग, उन्होंने कहा कि बजरंगबली, हनुमान जी, आज मैं आपके पास रहूँगा, अब मैं आपके पास 7.5 साल रहूँगा। तो बजरंगबली कहते हैं, आप रहोगे तो ठीक है, अभी आप यहाँ पे वेट करो, अभी तो मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, जब मैं ध्यान पूरा करूँगा तब आप मेरे में समाना। तो वो कहते हैं कि मैं, मुझे आप में प्रवेश लेना है। अब बजरंगबली ने उनको बिठा दिया। अब बजरंगबली की प्रार्थना पूरी ही नहीं हो रही थी, पूरी ही नहीं हो रही थी। सुबह से लेके शाम तक हो गया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं, भगवान का ध्यान करते थे, रोते थे, फिर हंसते थे, मुस्कुराते थे, जैसे ही आराम करते थे, भजन गाते थे। तो बजरंगबली की लीला शाम तक चली, और शाम के बाद जब बजरंगबली उठते हैं तो देखते हैं कि शनिदेव महाराज बहुत 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 थक गए हैं धूप से, बिल्कुल। तो कहते हैं कि अच्छा शनिदेव, आ, बताओ आप क्या कह रहे थे। तो वो कहते, मुझे आपके अंदर प्रवेश करना है 7.5 साल के लिए। तो बजरंगबली ने कहा कि ठीक है, तो आप विराजो। तो कहते हैं, मैं कहाँ पे विराजूं। तो बजरंगबली कहते हैं कि देखिए, कमर के ऊपर के हिस्से में तो आपको मैं रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस हिस्से में तो मेरे श्री राम का आवास है, मेरे हृदय में। तो पैर चढ़न में मैं आपको रहने नहीं दूंगा, क्योंकि पैर से तो मैं उड़ता हूँ, मुझे कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, मैं सब कुछ करूँगा और नित्य कर्म करूँगा, तो उसमें आपको प्रभाव पड़ेगा। तो एक जगह बचता है, आप मेरे पूंछ में विराजमान हो जाइए। संगत जी, शनिदेव महाराज बजरंगबली की पूंछ में समा गए, उसके अंदर में वो विराजमान हो गए। और अगले दिन जब उठते हैं तो बजरंगबली तो कहीं स्थिर रहने वाले हैं नहीं। वो कभी वो कहते हैं ना कि कभी माइनस तो कभी प्लस सेल्सियस में, कभी वो कैलाश पे चले जाते थे, कभी वो पाताल चले जाते थे, कभी धरती, कभी स्वर्गलोक, कभी यमलोक, हर जगह की घूमते घूमते घूमते, कभी समंदर तो कभी कैलाश में महादेव के पास, कभी इधर कभी उधर। और शनिदेव महाराज तो उनके पूंछ में ठिठुरते जा रहे थे, कभी उनको गर्मी लगती, कभी ठिठुरते, कभी बर्फ से। और बजरंगबली को तो कोई फर्क नहीं, वो तो जैसे श्री राम करके सारा करते जा रहे थे। शाम को जब वो उसी समंदर के पास वापस आए हैं तो शनिदेव महाराज ने उनके पूंछ से बाहर निकल के निढाल होके गिर पड़े, बिल्कुल गिर पड़े बच्चे की तरह। तो बजरंगबली कहते हैं, अरे शनिदेव महाराज, आप तो मेरी पूंछ पे 7.5 साल रहने वाले थे, ये क्या हुआ। आप तो अभी, आज तो पहला ही दिन है, अभी ये तो आधा दिन भी नहीं हुआ है, क्या हुआ आपको। आज तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, बस 4 पहर हुए हैं। तो शनिदेव कहते हैं, बजरंगबली जी, मुझे माफ़ करना, आपके साथ तो मैं 7.5 साल तो क्या, 7.5 घंटे भी नहीं रह सकता हूँ। आज जो आपने मेरी दशा की है, तो कहते हैं बजरंगबली कि ऐसा क्यों। तो कहते हैं, नहीं नहीं, आप जिसके पास आप रहोगे, जिसके पास, उसके पास मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं उस पर कभी अपना बुरा प्रभाव नहीं डालूँगा। तो संगत जी,
बजरंगबली कहे कि हाँ शनिदेव महाराज, तो फिर आप ये वचन कीजिए कि जो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण यानी विष्णु का जो ध्यान करेगा, और जो बजरंगबली यानी कि शिव हो गए, बजरंगबली तो शिवांश है ना, तो जो विष्णु और शिव के साथ होगा, उनको आप, उनका कभी आप अहित नहीं करेंगे, और उन पे कभी आप अपना शनि का प्रभाव नहीं डालेंगे। तो शनिदेव महाराज ना बहुत 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 कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उन पे कोई प्रभाव नहीं डालूंगा, आप बस मुझे मुक्त कीजिए। और बजरंगबली के पास से शनिदेव महाराज ने उनको प्रणाम करके हर हर महादेव और जय श्री राम करके वहाँ से चले गए। तो संगत जी ऐसा होता है कि शनिदेव महाराज से भी प्रार्थना करनी है कि हम बजरंगबली का ध्यान करेंगे, और आप हमारे सारे संगत परिवार को ब्लेस करना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, आज्ञा प्रभु। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आज्ञा से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल की कुछ बातें बताना चाहूँगी संगत परिवार को कि गुरुजी कैसे बच्चों को खुद से जोड़ते हैं और कैसे बच्चों की क्लींजिंग करते हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया था कि कल गुरुजी ने अपने नाती नातिन और नाती के एक दोस्त को यानी कि मुदित, रूपल और अमीनुल, 3 बच्चों को इकट्ठे बंगला साहब गुरुद्वारा बुलाया था मत्था टेकने के लिए। और बच्चे मेरी बात मान के गए गुरुजी की कृपा से। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस मेरे बच्चे ने जब शेयर किया रात में, तो मैं हतप्रभ थी कि गुरुजी ऐसी जी कृपा करो मेरे दाता। यही मन में भाव आया कि जिस तरह से आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बस ऐसे ही उनको ब्लेस करते रहें। संगत के हर बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करे बाबा। संगत जी, बेटे ने बताया कि मम्मा, जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो क्या डिवाइन एनर्जी थी वहाँ की। बहुत 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 सुकून था वहाँ पे मम्मी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, बंगला साहब गुरुद्वारा तो बहुत सुकून की जगह है, वहाँ तो सारे रोग शोग पाप सब कट जाते हैं। तो बताता है, और जो वो बेटा बताता है कि मम्मी, जब हम लोग पहुँचे ना तो वहाँ पे एक अजीब सी बात थी कि वहाँ पे जितने भी लोगों को मैंने देखा, उसमें से समझ लो कि 50% जो थे उनके पैर खराब थे। जितनों को मेरी नज़र गई लाइन में या फिर अंदर में या फिर दरबार साहब में या फिर रास्ते में, तो मैंने कहा बेटा, इसका यही मतलब है कि गुरुजी जब हमें इस कंडीशन में दिखाते हैं तो गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें हर चीज़ में बताते हैं कि बेड रिडन होने का सत्संग गुरुजी ने मुझे बहुत सुनाया कि तेरे परिवार को बिस्तर पे लिटाने की पूरी साजिश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। होगी, क्योंकि तेरे साथ तेरा सतगुरु, तेरा प्यो खड़ा है, तेरा महाशिव त्रिशूल के साथ खड़ा है, तेरे आगे माँ काली खड़ी है, तेरे चारों तरफ ब्रह्मांड का सुरक्षा कवच है बेटा। तू किसी गल तो घबराई ना, बस तू हिम्मत राखी ते मंत्र जाप करी चल। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, होता क्या है, उसने बताया कि मम्मी, वो जो पानी का झरना है जिसमें कि पैर रख के हम जाते हैं, जैसे ही हम तीनों ने उसमें पैर डाला, चरण पखाड़े और हम लोग उससे निकले, अचानक मुझे लगा कि मेरी सारी गंदगी, मेरे दिमाग से सारी उलझने वहीं पे रुक गई, और फिर हम लोग दरबार साहब की ओर चले। और जब दरबार साहब में मम्मी गए हैं तो वहाँ पे इतना पॉजिटिव लगा, मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे सब कुछ मिल गया, और मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया था मम्मी। और इसी तरह बेटी ने भी बताया कि मम्मी, जब हमने उस में पैर डाले अपने उस
जल में, तो मुझे लगा कि मैं पूरी ब्लैंक हो गई हूँ और ऐसा ही उसके दोस्त को भी लगा। तो संगत जी, इस तरह से हमारे महाराज ने उनको तीनों बच्चों को ब्लेस किया, उनके पैरों को ब्लेस किया। तो मैंने उनको समझाया कि बेटा वहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे संगतों के चरण की धूल पड़ी होती है। उस जल में न जाने कितने संगत तो ऐसे होते हैं जो कि अ, साक्षात हमारे देवादिदेव हमारे परमात्मा आते हैं, वहाँ पे चरण पखारते हैं। उनकी चरण रज जब हमारे चरणों के साथ मिलती है, तो बहुत 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 साक्षात गंगा माँ वहाँ पे आके हमें ब्लेस करती होती हैं। तो बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने बच्चों को इतना ब्लेस किया। दरबार साहब में बच्चों को बैठने का मौका दिया, वो लोग बैठे, मत्था टेके और बहुत एनर्जी वो लोग कलेक्ट करके आए। कड़ा प्रसाद खाया, उन्होंने ग्रहण किया वहाँ पे दिव्य कड़ा प्रसाद। बंगला साहब का कड़ा प्रसाद संगत जी, आप समझते हैं ना कि वो क्या है। वो हमारे लिए साक्षात सचखंड है संगत जी। आज के ज़माने में जब हम बंगला साहब, हरमंदिर साहब, इन सब जगहों पे कड़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो एक बड़ी बहुत बड़ी नेमत है हमारे प्रभु हमारे गुरु जी महाराज की, कि वो हमें ऐसी बख्शिश से बख्शते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चे बहुत खुश थे बाबा। लेकिन संगत जी, जब हमें कुछ ऐसा मिलता है ना, तो शायद वो हमारे कष्ट काटने के लिए होता है। तो जब वो आते हैं ना, तो हाँ, तो कल तो बेटे को तो बहुत तकलीफ़ थी रात में, लेकिन सुबह से भी उसका हल्का पेन था। और बेटी का अभी शाम को जब मैं संगत शेयर कर रही थी, अभी आधे घंटे पहले ही, तो उस वक्त बेटी आके मेरे पास लेट जाती है संगत जी। और जब मैं संगत कंप्लीट करती हूँ, तो वो मुझे कहती है, मम्मी पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं जब वॉशरूम में थी ना, तो मुझे अजीब सा पॉटी हुआ, मेरे पॉटी में ना उल्टी जैसा कुछ निकला है मम्मी, मैं बहुत घबरा रही हूँ। और आज पता नहीं मम्मी क्यों मेरा मन ना नेगेटिव की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मम्मी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा, हमारा सैटरडे संडे थोड़ा सा भारी होता है ना, तो प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखो और मंत्र जाप करो। फिर हमने उन बच्चों को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर ले गई संगत जी। मैंने घर में जपजी साहब चला दिया। बेटी, डर क्यों जाती है मांगने में, मैं तेरा पिता हूँ, बिना बोले सब समझ जाता हूँ। थैंक यू बाबा, शुक्राना। एक आप ही तो मुझे मिले हो जो बिन बोले सब कुछ जान जाता है। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि कोई तो ऐसा मुझे मिले जो मेरे बिन बोले मेरे मन की बात पढ़ ले, मेरे आंसू समझ ले, मेरी मुस्कान समझ ले, मेरे मन को टटोल दे, मुझे एक नई दिशा दे, मेरे हर दशा को अपनी एक मुस्कान से वो एक प्यारा सा मोमेंट में बदल दे, एक खुशनुमा माहौल दे, मेरी तकलीफ़ में अपनी गोद दे, अपने कंधे को दे मुझे रोने के लिए हर वक्त। और ऐसा मेरा गुरु मिला मुझे, मेरा बख्शनहार, मेरा दाता, मेरा साईं, मेरा स्वामी, मेरा रघुवर, मेरा तरुवर। गुरुजी एक ऐसे पेड़ की छाँव है जिसके नीचे मैं हमेशा सांस लेती हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आपके चरणों में मेरा परिवार समर्पित है, आपके चरणों में संगत परिवार समर्पित है, आपकी बेटी की हर श्वास आपके चरणों के नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा नानका, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज
20 सितंबर का अपना शुक्राना सत्संग शाम को 6:22 पर कर रही हूँ गुरुजी। आज शनिवार का दिन है। शनि उपासना सुबह पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि टाइम की लिमिट होती है और शिव पुराण में भी कथा भी करनी होती है, इसलिए मैं आज का श्री शनि चालीसा और शनि ग्रह मंत्र की जो शांति का पाठ है उसका शुक्राना सत्संग में आपके लिए संध्या वेले में कर रही हूँ गुरुजी। संध्या वेले में शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आपकी कृपा दृष्टि, आपका मेहर भरा हाथ चाहिए है। जो जब आप करवाते हो वही हम करते हैं गुरुजी। हमसे जो भी भक्ति आप करवाना चाहते हो गुरुजी वो हाथ पकड़ के करवाओ, वरना तो यह पापी मन हमेशा भटका रहता है। आपकी कृपा दृष्टि रहेगी, आपकी मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रहेगा तो सभी काम निर्विघ्न पूरे होते रहेंगे और हम पर आए हुए सब संकटों के बादल अपने आप छटते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपके चरणों में बैठकर जो साईं शनि नवग्रह शांति मंत्र का पाठ करने लगी हूँ, उसके बाद शनि चालीसा और शनि जी की आरती करूँगी। उसको करने में कोई भूल चूक त्रुटि हो, कोई शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हो या ध्यान उधर उधर भटके, उसके लिए आपसे शनिदेव भगवान से, बजरंग बली से, सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साईं शनि नवग्रह शांति मंत्र। ओम शा शनिचराय नमः। ओम शा शनिचराय नमः। ओम शा शनिचराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिये नमः। श्री साईं शनि ग्रह शांति मंत्र। साईं शक्तिशाली हो, साईं महाबलशाली हो, शक्ति शनि दशा के मारे हैं, साईं तुम्हें पुकारे हैं। साईं तुम अवतारी हो, दुर्भंजन भयहारी हो, साढ़े साती की छाया है, बुद्धि को भरमाया है। साईं रूप धरो हनुमंता, विकराल वज्र अनंता, भक्तों पर कृपा ओढ़ दो, शनि चक्र को तोड़ दो। साईं ब्रह्म के अवतार हो, सृष्टि के सृजनहार हो, शनि की क्या बिसात है, सब कुछ साईं तेरे हाथ है। साईं विष्णु रूप हो, महाशक्ति प्रारूप हो, साईं सुदर्शनधारी हो, गोवर्धन गिरधारी हो। साईं शिव अवतार हो, तांडव प्रिय नटराज हो, शनि तेरे वरदान से कुदुष्टि डाले अभिमान से। साईं पालनहार हो, दया सागर अपार हो, शनि ताप को हर लो तुम, पाप माफ मेरे कर दो तुम। साईं द्रौपदी राम तुम, मर्यादा का अमान तुम, साईं दिव्य अस्त्र से शनि नाश करो शस्त्र से। साईं सारथी श्याम तुम, महाभारत का संग्राम तुम, शनि दशा दुखदाई है, साईं शरण सुखदाई है। साईं गौरी गणेश हो, स्वास्तिक रूप विशेष हो, शनि को है भरमाया, 7 दिन तक भटकाया। साईं सूर्य अवतार हो, प्रचंड भीषण अंगार हो, शनि के जमदाता हो, ऊर्जा पालक विधाता हो। साईं चंद्र अवतार हो, शीतलता आधार हो, साईं शांति के दूत हो, मनमोहक प्रिय रूप हो। साईं मंगल अवतार हो, सिंदूरी रंग के श्रृंगार हो, साईं से भय खाए शनि, डर के भाग जाए शनि। साईं बुद्ध अवतार हो, साईं ज्ञान का सार हो, बुद्धि को ज्ञान दो, साईं भक्ति का ज्ञान दो। साईं गुरु अवतार हो, साईं विशालाकार हो, हर संकट तुमने टाला, संसार जपे साईं माला। साईं शुक्र अवतार हो, जब तक के आधार हो, जब तक की लीला न्यारी, कट जाए संकट भारी। साईं नीलम नीलाकार हो, शक्ति का संचार हो, धारण करे जो अंग में, शनि न आए संग में। साईं पीले पुखराज हो, पीतांबर सरताज हो, धारण करे जो अंग में, सदा सद्गुरु रहे संग में। साईं हरा पन्ना हो, रोगों की तमन्ना हो, धारण करे जो अंग में, रोग नहीं न संग में। साईं चमकता हीरा हो, धन वैभव मंजीरा हो, धारण करे जो अंग में, शत्रु न जीते जंग में। साईं लाल रंग मंगणिक हो, ओजस्वी और दानी हो, धारक करे जो अंग में, त्वचा रोग न अंग में। साईं सीप का मोती हो, चंद्रमा की ज्योति हो, धारण करे जो अंग में, क्रोध न रहता मन में। साईं पवित्र गोमेद हो, पुराण चारों वेद हो, धारण करे जो अंग में, मन भरा रहे उमंग से। साईं तुम लह सुनिया हो, कंठ में मीठी वाणी हो, धारण करे जो अंग में, मन रहे न कभी भ्रम में। साईं नगनगीना हो, मेहनत का पसीना हो, जो बहाए सो फल पाए, सुख भोगता जाए। साईं राम की रामायण करता निज जो परायण, उसे शुभ फल मिलता है, ज्ञान कमल का खिलता है।
साईं कृपा की गीता है, जिसने बनाई मन मीता है। गुरु रहस्य को वो समझा, परमानंद को वो समझा। साईं हनुमान चालीसा हनुमान कथा पुनीता है, पुस्तक शक्तिशाली है, संकट हरने वाली है। साईं पीपल वृक्ष है, ब्रह्मदेव का अक्स है। सांझ ढले यहाँ दीप जलाओ, शनि दोष से मुक्ति पाओ। दुखियारों को दान दो, सबको आदर सम्मान दो। कभी शनि न आए तुम पर, बात मेरी यह मान लो। चींटी को शक्कर खिलाओ, चिड़ियों को दाना चुगाओ। मन रहे तेरा मस्त मगन, दुख में भी सदा प्रसन्न। अन्नदान की महिमा को जब कब समझेगा बंदे, अन्नदान महादान है कहते वीर मलंगे। जब दशा शनि की आए और मन तेरा घबराए, सत्कर्मों को करते जाना, साईं साईं जपते जाना। छट जाएंगे दुख के बादल, संकट भी टल जाएंगे। तामे दृढ़ विश्वास रखना, साईं की माला जपना। साईं भक्ति महाशक्ति है, देती दुखों से मुक्ति है। जीवन माया जाल से मुक्त करे वो युक्ति है। साईं नाथ का जाप कर, श्रद्धा से विश्वास कर। पापों का पश्चाताप कर, मैले मन को साफ कर। आंखों में श्रद्धा का काजल, सर पर साईं का आंचल। सबूरी रख कर हाल में, मंजिल कदमों की चाल में। प्रेम के दीपक में त्याग की बाती है, इस जीवन के खेल में साईं तुम्हारा साथी है। भक्तों के को संकट से साईं नाथ बचाता है, सच्चाई की राह वो हमें दिखाता है। साईं ही नवरात्र है, साईं ही रमजान है, साईं रब का नूर है, साईं ही भगवान है। कलयुग की काली छाया, जिसने जगमानस भरमाया। अजर अमल साईं काया, भक्तों के सर साईं छाया। साईं सिखाते भक्तों को मुसीबतों से लड़ना, चाहे आए कितनी मुश्किल भक्त कभी न डरना। साईं सच्चा साथी है, साईं शक्ति साथ निभाती है। संकट आए जब भक्तों पर, साईं कृपा ढाल बन जाती है। साईं भक्तों के साथ चले, भक्तों को होना एहसास भले। व्यथा सभी को सुनते हैं, राह में कांटे चुनते हैं। मन सागर की गहराई में साईं की परछाई है। साईं नाम से भरा खजाना, मेरी नेक कमाई है। विघ्न विनाशक शत्रुनाशक, भक्त वत्सल सच्ची पालक। साईं दया के सागर हो, अमृत रस की गागर हो। शरण पड़ा शरणाई है, दूर करो कठिनाई। ये शनि कोप के मारे हैं, साईं तेरे सहारे हैं। साधक बन के करूँ साधना, सिद्ध करो साईं आराधना। सर्वश्रेष्ठ साईं उपासना, पूर्ण करे सब मनोकामना। अंधेरों में चमका है साईं नाम उजियारा। साईं आंखों की ज्योति है, मन रूपी सीप में मोती है। 2.5 अक्षर में साईं नाम है, ढेरों शक्ति समाई है। सारे देवी देवताओं ने साईं महिमा गाई है। रंगा साईं के रंग में जो भी, उसे महादोषी छाई है, उसे मधोशी छाई है। ज्ञान की गंगा उसके चरणों में स्वयं ही बहती आई है। साईं नाम की माया जोड़ो शक्ति के भक्ति के खजाने में। समय बिताओ साईं महिमा सुनने और सुनाने में। इस मंत्र को जो भी जपेगा, साईं उसके कष्ट हरेगा। साईं कृपा का पात्र वो जीवन भर रहेगा। इस मंत्र को जो भी सुनेगा, साईं उस पर कृपा करेगा। साईं दया का पात्र वो जीवन भर रहेगा। इस मंत्र का श्रद्धा से जो भी कीर्तन करेगा, शनि दोष से उसको मुक्तेशी साईं बाबा देगा। इस मंत्र में साईं शक्ति और साईं भक्ति है। शनि राहु केतु मंगल काल सर्प दोष दशा टलती है। इस धरती पर कलयुग में यह मंत्र करिश्माई साईं का, नवग्रहों को शांत करता जो ये रक्षा कवच है साईं का। करे पठन जो इस मंत्र का, वो रिद्धि सिद्धि पाएगा। जिनके मन में शंका है, खुद साईं उन्हें समझाएगा। बोला मैंने शब्द साईं के, ये मंत्र अमर हो जाएगा। मेरी वाणी पर साईं अपनी मुहर लगाएगा। बोल सतगुरु साईनाथ भगवान की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। श्री साईं बाबा के 11 वचन, जो मेरे शरण में आएगा, आपदा दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी कर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे, समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो जो हो तो कोई मुझको बतलाए। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कह ही चुकाया। धन्य धन्य है वह भक्त अनन्य, मेरी शरण गत जिस जो आया। धन्य धन्य है वह भक्त अनन्य, मेरी शरण जो आया। बोल साईनाथ भगवान की जय, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय साईनाथ भगवान की जय। शनिदेव भगवान की जय। ओम शाह शनिचराय नमः, ओम शाह शनिचराय नमः, ओम शाह शनिचराय नमः। श्री शनि चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल करण कृपाल। दीनन के दुख दूर करी, कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनय विनय महाराज। करो कृपा हे रवि तनय, राखो जन की लाज। जयति जयति स शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला।
चारि भुजा तन श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि बिकुटी विकराला। कुंडल चमन चमाचम चमके, हिये भाग मुक्तन मुक्तल मुक्तन हिये भाल मुक्तन मणि दमके। करने गदा त्रिशूल कुठारा, पलविज करे अरि सिंहारा। पिंगल कृष्णा छाया नंदन, बब्र कोडस्त रौद्र भंजन। सौरि मंद शनि दशा नामा, भानुपुत्र पूजे सब कामा। जा पर प्रसन्न हुई जाई, रंको राग करे क्षण माही। पर्वतो तृणी होई निहारत, तृणों को पर्वत कर डारत। राज बिलत मन रामय दीना, कह कही की मति हर लीना। बनों में मृग गपट दिखाई, मात जानकी गई चुराई। लखनई शक्ति बिकर गई डारा, मच गई दर में हाहाकारा। रावण की गति मौत बराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट कर कंचन लंका, बज बजरंग वीर को डंका। नृप विक्रम पर जब पग धारा, चित्र मयूर नगल गया हारा। हार नौ लखा लागियो चोरी, है हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकट दिखायो, तैले घर कोडे चलवायो। विनय राग दीपक में कीनो, तब प्रसन्न हुए प्रभु सुख दीनो। हरिश्चंद्रो नप नारी बिकानी, आपो भरे डोम कर पानी। वैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गयो पानी। श्री शंकर गयो जब जाही, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नवगुण गयो गौर सुत सीसा। पांडव पर है दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उघारी। कौरव की भी गतिमत मारी, युद्ध महाभारत कर डारी। रवि मुख में धरि तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुक्त दियो छुड़ाई। वाहन प्रपते सासु जाना, गज दिग्गज गर्दम लक्ष्वाना। जम्बुक सिंह आदन नखधारी, सोफल ज्योतिष कहे पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी कह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कृष्ण प्राण सहारे। जब आवई प्रभ स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। तैसे चार चरण लामा, स्वर्ण लो चारगे उतामा। लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट गावे। समता ताम रजस सुखकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जोय शनि चरित नित गावे, कबो न नशा निकट सतावे। अद्भुत नाद दिखावे लीला, करे शत के नस बल ढीला। जो पंडित सुयोग बिलवाई, विद्वय शत के शांत कराई। पीपल जल शन दिवस चढ़ावा, दीप दान ते बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभदासा, शनि सुंदर सुख होत प्रकाशा। कहत राम सुंदर प्रभदासा, शनि सुंदर सुख होत प्रकाशा। दुहा पाठ शनिचर देव को, करे जो नित मन लाए। दूर होवे कष्ट अभी और भव, सागर तर जाए। बोल शनिदेव भगवान की जय। श्री शनिदेव जी की आरती। जय 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 शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया में तारी। श्याम अंग भक्त दष्टि, चतुर्बुधाधारी। नीला पर धार नाच घस के स्वारी। क्रीत मुकुट शीश राजित लिपत है लारी, मुक्तन की माल गले शोभित बलिहारी। मोदिक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल देवत महिषी प्यारी। देव दनुज ऋषि मुनि समरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तिहारी। बोल साईनाथ भगवान की जय, बोल शनिदेव भगवान की जय, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शनिवार का दिन बजरंगबली का भी दिन होता है, इसलिए आप मन में भाव डाल रहे हो कि आज हनुमान चालीसा ही पढ़ ले। तो गुरु जी यदि आपने यह मेरे अंदर भाव डाला है तो मैं ये आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं आपके चरणों में बैठकर श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लूँ। हनुमान जी से, बजरंगबली से, आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार। बरनौ रघुबल बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरे कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा।
भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कही कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलति लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत पार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। आरती हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरभर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाय, लंका जाड़ सिया सुध लाय। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जार असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे।
पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, दीन दयाल विरस संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। प्रार्थना। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए, मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पाठ, पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा हाथ, संत की सेवा दान कर जो हो और अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ, हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे देना सब कुछ वार, दीनदास हूँ द्वार की सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। जय सिया रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करिएगा, भक्ति को स्वीकार करिएगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।